तो जब भगवान नरसिंह प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, और प्रहलाद जी उनके साथ बैठे हैं अब, और उन्हें इतना अच्छा लग रहा है कि आज तक मुझे कभी वात्सल्य नहीं प्राप्त हुआ। भगवान प्रहलाद जी को वात्सल्य भाव से, पुत्र की दृष्टि से देखते हैं, और वो साथ में लेकर उनसे पूछ रहे हैं कि तुम मुझसे कुछ मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांगो, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, और संसार हमेशा तुम्हारी भक्ति को याद रखेगा। प्रहलाद जी की भक्ति में विश्वास है, समर्पण है, पर विश्वास अधिक है कि अगर वो साथ में है मेरे, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भले वो कितना ही शक्तिमान व्यक्ति हो। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास को युगों युगों तक याद रखा जाएगा, और तुम्हारे विश्वास को लोग आधार बनाकर अपनी भक्ति प्रारंभ करेंगे। तो हमारी भी भक्ति, हम जो सोचते हैं कि हम बहुत मानते हैं भगवान, हमारी भी भक्ति में विश्वास नहीं है अभी। विश्वास हो तो फिर प्रहलाद जी जैसा हो कि सामने कोई भी खड़ा हो आपके, आपको भय नहीं लग रहा, आपको डर नहीं लग रहा किसी से। हम परिस्थितियों में डर जाते हैं कभी कभी, पर भगवान के भक्त, उनके मन में फिर भय नहीं रहता, वो किसी से नहीं डरते, कभी नहीं डरते। उन्हें भय सिर्फ इस बात का रहता है कि मेरे भगवान, उन्हें बुरा ना लग जाए मेरे किसी काम से, वो नाराज ना हो जाए मेरी किसी गलती से। तो नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो मांगना हो तुम मुझसे मांगो, मेरी इच्छा हो रही है तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने की। तब प्रहलाद जी ने क्या जवाब दिया? आपसे अगर भगवान पूछते तो आप क्या बोलते? मान लीजिए आपके बीच में भगवान आ जाए और आपसे पूछें कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांगो, तो आप क्या मांगेंगे? उन्हीं को मांग लेंगे। आप क्या मांगेंगे? भक्ति मांगेंगे। और आप क्या मांगेंगे? बाकी लोग भक्ति कौन कौन मांगेगा? और भगवान को भगवान से कौन कौन मांगेगा? चलिए, भगवान को मानने वाले ज्यादा अधिक हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि अगर सच में आप मेरी कोई इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कभी आपसे कुछ मांगना ना पड़े, मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना, क्योंकि जब तक मैं मांगता रहूंगा तब तक मेरे मन में वासनाएं रहेंगी। जब हमारी इच्छा भगवान पूरी कर देते हैं ना, तो पूरी तो हो जाती है, पर इच्छा पूरी होने का साइड इफेक्ट यह है कि हमारी इच्छा और बढ़ने लगती है। फिर अगर एक इच्छा आपकी पूरी हो गई, अगर एक बार आपने अपनी किस्मत आजमाई और वो काम कर गई, तो आप अगली बार फिर से रिस्क लेंगे, आपकी इच्छाएं फिर बढ़ेंगी। वो धीरे धीरे इच्छाओं का स्वभाव बढ़ने का है, कम होने का नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश है कि भगवान मेरी जो बोलते हैं वो हो जाता है, अच्छी बात है, वो पूरा कर रहे हैं, वो प्रसन्न है आपसे, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि फिर आप उनसे और मांगने लगे। उनका तो स्वभाव, वो तो आपको देना जानते हैं सिर्फ, पर हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी इच्छाओं पर संयम रखें। प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे कभी आपसे कुछ मांगना ना पड़े, मुझे इतना वरदान दीजिए। और रही बात मुझे क्या चाहिए, तो आपका प्यार मेरे लिए पर्याप्त है। आप स्वयं मेरे लिए आ गए। मेरे पिताश्री मेरे जीवन के दुश्मन बन गए थे, आप अगर खुद मेरे लिए एक अवतार धारण, एक रूप धारण करके आ सकते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ यही प्रेम आपका चाहिए, और मुझे विश्वास है आप मुझसे हमेशा प्रेम करेंगे, मुझे विश्वास है आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हम ये कहते हैं कि हम कभी भगवान को नहीं छोड़ेंगे, प्रहलाद जी ये कहते हैं मुझे विश्वास है आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं भले आपको भूल जाऊं, पर आप मुझे नहीं भूलेंगे। ये भक्त के शब्द हैं जिसमें अहंकार नहीं है। ज्ञान में, भक्ति में, ध्यान में अहंकार बहुत सूक्ष्म तरीके से हम में आ जाता है, और बहुत हम अंतर नहीं पता कर पाते अहंकार को और विश्वास का खुद पर। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं है कि हम में अहंकार आ जाए,
तो भक्त के शब्दों में अहंकार रंच मात्र भी नहीं होता। वो कहते हैं मैं एक बार को भूल भी सकता हूं पर आप मुझे नहीं भूलेंगे, मुझे इतना विश्वास है। नरसिंह भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं और खुश होकर उन्होंने फिर प्रहलाद जी को 3 लोक 14 भुवन का ऐश्वर्य दिया था। ऐसा नहीं कि उनने कुछ मांगा नहीं तो फिर उनने दिया भी नहीं, 3 लोक 14 भुवन का ऐश्वर्य दिया था। और फिर वो अवतार का जो उद्देश्य है उसे पूर्ण करके अंतर ध्यान होते हैं। कुछ वर्षों बाद वही प्रहलाद जी राजा बनते हैं, महाराज बनते हैं। और फिर प्रहलाद जी ने बहुत अच्छे से सबका कारोबार संभाल लिया था। उनकी राज में भी प्रजा बहुत प्रसन्न रहा करती थी।